हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का एमसीक्यू क्वेश्चन। ये इसका पहला वीडियो हो चुका है जिसमें ऑनलाइनर बताए हुए हैं, वन लाइन में सारा दिया हुआ है उस चीज़ को। और इसके बाद आप लोग एमसीक्यू अगर बना लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन बनेगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोग पहले उस चीज़ को पढ़े हैं फिर आप उसका एमसीक्यू बनाए हैं। और पढ़ने का भी यही तरीका होता है कि आप कोई चीज़ पहले डिटेल में पढ़िए, उसके बाद उससे जुड़े जो प्रश्न है, जो एमसीक्यू है, वो बनाइए। इस तरह पढ़ने का तरीका यही होता है। तो अगर आपको हर चैप्टर का इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहले हम लोग को वन लाइनर उसके बाद एमसीक्यू चाहिए, तो आप लोग को भी उसी तरह का मिलेगा। फिलहाल आज का जो क्लास है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें 181 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? ये क्वेश्चन बताएं कौन है, तो जे बर्थुलमन। तो 1 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? 1912 ईस्वी में। तो 2 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे बर्थोलमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। तो 4 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 5, जे बर्थोलमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो 21 महाविद्यालय के छात्र थे? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। तो 5 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो किसका नाम परिवर्तित करके? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो 6 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 ईस्वी में। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? तो किसकी सलाह पर? लकन मिशन के बिशप केनेडी के सलाह पर इसका नाम जो छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। तो 8 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो वो कौन है जो छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो थियोडोर सूरिन। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। बाकी बात ये ठेवले उराव, जू एल लकड़ा और पॉल दियाल ये छोटा नागपुर उन्नति के गठन का सदस्य थे। तो 9 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है तो वो कौन सा है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो 10 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना। तो 11 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? तो मुंडारी। तो 12 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो ये किसके द्वारा सौंपा गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो ये किसके द्वारा? तो जूएल लकड़ा और बॉन हुयुक के द्वारा। तो 14 का जो आंसर होगा वो सी, ये दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। तो 15 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 16, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1928 ईस्वी में झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ किया गया था। तो 16 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। तो 17 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ठेवले उराव। तो 18 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 19, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो किसान सभा के जो प्रथम सचिव थे वो पॉल दयाल थे। तो 19 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 20, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। तो 20 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? तो किस वर्ष? 1935 ईस्वी में। तो 21 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? 1933 ईस्वी में। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा। तो 23 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? इसके प्रथम सचिव कौन थे? इग्नेस बेक। तो 24 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 25, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। तो 25 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 26, 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो कितने सीटों पर? तो 5 सीटों पर। तो 26 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 27, 1938 ईस्वी में रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितने सीटों पर जीत मिली थी? तो कितने सीटों पर? तो 5 सीटों पर। तो 27 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 28, 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो कितने संगठनों को मिलाकर? तो 5। तो 28 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न पर विचार करें। इसमें आपको तो 5 को ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न पर विचार करें। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो सभा, इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो सारे संगठनों को मिलाकर किया गया था। तो 29 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सूरिन। तो 30 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो बंदराव उराव थे। तो 31 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 32, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम इसके सचिव पॉल दयाल थे। तो 32 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह। तो 33 का जो आंसर होगा वो ए।
क्वेश्चन नंबर 34, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। तो 34 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 35, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। तो 35 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 36, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल प्रूती थे। तो 36 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 37, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी? मारंग गोमके। मारंग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 38, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? तो किसके निर्माण के आग्रह? पृथक गवर्नर का प्रांत। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत शासन अधिनियम की किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? तो किसके अंदर? 46 के धारा 46 के तहत। तो 39 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 40, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो ये किसने किया था? एन दीक्षित। तो 40 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथकीकरण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो ये कौन थे? देवकी नंदन सिंह। तो 41 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 42, 1939 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया था? तो किसने? सतीश चंद्र सिन्हा। तो 42 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 43, 1939 ईस्वी में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो कितने सीटों पर? 16 सीटों पर। तो 43 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 44, 1939 में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? तो कितने सीटों पर? तो 22 सीटों पर। तो 44 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? तो किस रूप में? मुक्ति दिवस। तो 45 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया? तो कौन सा पद प्रदान किया गया? रांची का चीफ वार्डन। तो 46 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो ये किसको नियुक्त किया गया था? जयपाल सिंह को। तो 47 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 48, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो चतुर्थ अधिवेशन में। तो 48 का जो आंसर होगा वो डी। आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा? तो ये कौन सा अधिवेशन में कहा गया था? तो छठा अधिवेशन में। तो 49 का जो आंसर होगा वो डी।
क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? तो ये किसने दिया था? रागिब अहसान। तो 50 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न पर विचार करें। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल। उपरोक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? तो किसको किसको क्षेत्र को मिलाकर? तो पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र। तो 51 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? 1946-47 में। तो 52 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो रांची में। तो 53 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 54, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो कितनी सीटों पर? तो 3 सीटों पर। तो 54 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो ये जो जयपाल सिंह मुंडा थे, ये किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो खुट्टी क्षेत्र से। तो 55 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 56, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में खुट्टी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? तो ये किसने पराजित किया था? डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने। तो 56 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 57, 1946 के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो किसकी सहायता से? तो मुस्लिम लीग की सहायता से। तो 57 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 58, किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया? तो कौन सा आदिवासी महासभा के अधिवेशन में? तो 1946 ईस्वी में। तो 58 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 59, अल्पसंख्यों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 59 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1948 ईस्वी में। तो 60 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 61, देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो किस स्थान पे हुआ? तो रांची में। तो 61 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 62, देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? जयपाल सिंह ने। तो 62 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 63, खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई? तो ये गोलीकांड की घटना कब हुई? 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो 63 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 64, सरायकेला व खरसावां देसी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? 1 जनवरी 1948 को। तो 64 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 65, सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ इनमें से किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो ये किसने किया था? तो आदिवासी महासभा ने। तो 65 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 66, सरायकेला व खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो ये जो आदिवासी महासभा ने किस तिथि को विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो 1 जनवरी 1948 को। तो 66 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 67, सरायकेला व खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो किस स्थान पे? खरसावा हाट मैदान। तो 67 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 68, सरायकेला व खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा, इनमें से कौन सा नारा लगाया गया? तो इसमें से कौन सा नारा लगाया गया था? झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ। तो 68 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 69, सरायकेला व खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरुद्ध आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो कितने लोगों की? 100 लोगों की। तो 69 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 70, सरायकेला व खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो गोली चलाई गई थी उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? खरसावा गोलीकांड। तो 70 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 71, खरसावा गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला व खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इन्हें किस प्रांत में मिलाया गया? तो इन्हें किस प्रांत में मिलाया गया? तो बिहार प्रांत। तो 71 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 72, सरायकेला व खरसावा देसी रियासत कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया? तो 139 दिन। तो 72 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 73, खरसावा गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? तो ये जो खरसावा गोलीकांड हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था? तो सरायकेला व खरसावा को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना। तो 73 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 74, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1948 ईस्वी में किया गया। तो 74 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 75, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका गठन जस्टिन रिसर्च के द्वारा किया गया। तो 75 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। तो 76 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। तो 77 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका गठन किस स्थान पर किया गया था? तो जमशेदपुर। तो 78 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 79, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो झारखंड पार्टी का जो पुराना नाम था वो आदिवासी सभा था। तो 79 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो जयपाल सिंह थे। तो 80 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस पार्टी से पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त किया? तो किस पार्टी का निर्माण में? तो झारखंड पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1991 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था? तो किसने मांगा था? जयप्रकाश नारायण। तो 82 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 83,
2 जनवरी 1952 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया था? तो ये किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने। तो 83 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? तो किस वर्ष लिया था? तो 1952 में। तो 84 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 85, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या था? तो चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। तो चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। तो 85 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 86, 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो कितने सीटें प्राप्त हुई? 33। तो 86 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 87, 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो 32 सीटों पर। तो 87 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 88, 1952 तथा 1957 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का नेता बनाया गया था? तो किससे विपक्ष का नेता बनाया गया था? सुशील बागे। तो 88 का जो आंसर होगा वो सी। नंबर 89, 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची में चुनाव लड़ा था? तो किसने लड़ा था? मीनू मसानी। तो 89 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपने सिफारिशें रखी थी? तो ये किसने रखी थी? झारखंड पार्टी। तो 90 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ था? तो इसका आगमन कब हुआ था? 5 फरवरी 1955 ईस्वी को। तो 91 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो कितने जिलों को मिलाकर? 16 जिलों को मिलाकर। तो 92 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कुल कितने जिले शामिल थे? तो बिहार के कितने जिले शामिल थे? तो 7 जिले। तो 93 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में उड़ीसा के कुल कितने जिले शामिल थे? तो उड़ीसा के 4 थे और बिहार के 7। तो 94 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बंगाल के कुल कितने जिले शामिल थे? तो बंगाल के कितने थे? 3। तो 95 का जो आंसर होगा वो सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल थे? तो 96 का जो आंसर होगा वो डी। मध्य प्रदेश से 2 जिले थे। तो 96 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ये किसने रखा था? सीताराम जगतराम ने। तो 97 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 98, किस तिथि को सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? तो कब रखा गया था? तो 10 फरवरी 1961 ईस्वी को। तो 98 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 99, 1961 ईस्वी में सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई? तो क्या कार्रवाई हुई? इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। कि इसको क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। तो 99 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर
100 झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? तो किस पार्टी में किया गया था? कांग्रेस में। तो 100 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 101, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था? तो 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। तो 101 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर? विनोदानंद झा की सिफारिश पर। तो 102 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 103, विनोदानंद झा कौन थे जिसकी सलाह क्वेश्चन नंबर 103, विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था? तो वो कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो 103 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 104, विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो ये किस विभाग के थे? सामुदायिक विकास के। तो 104 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 105, जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में किस विभाग की उप मंत्री थी? तो किस विभाग की उप मंत्री थी? तो परिवहन व विमानन का। तो 105 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 106, जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से किस वर्ष इस्तीफा दे दिया? तो किस वर्ष दिया था? 1969 में। तो 106 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 107, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे कारण था। तो क्या कारण था? झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना। तो 107 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 108, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1954 ईस्वी में किया गया था। तो 108 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 109, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे सुखदेव सिंह। तो 109 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से किस व्यक्ति को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? राम नारायण सिंह को। तो 110 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 111, महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किसको उपाधि दी गई थी? तो राम नारायण सिंह को। तो 111 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 112, महात्मा गांधी ने किस वर्ष राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी? तो किस वर्ष? 1940 में। तो 112 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 113, पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में 1954 ईस्वी में इनमें से किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था? तो छोटा नागपुर संयुक्त दल के द्वारा। तो 113 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 114, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिरसा सेवा दल का गठन 1965 ईस्वी में हुआ। तो 114 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 115, बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? ललित कुजूर। तो 115 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 116, बिरसा सेवा दल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी आंदोलनों को मुखरता प्रदान करना। तो 116 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 117, बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो किस पार्टी से अलग होकर? झारखंड पार्टी से अलग। तो 117 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 118, झारखंड का पहला छात्र संगठन इनमें से कौन सा था? तो झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन था? बिरसा सेवा दल। तो 118 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर
119। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में किया गया। तो 119 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 120। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? पागुन सुम्बरई। तो 120 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 121। किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया? तो ये किस वर्ष हुआ? 1969 ईस्वी में हुआ। तो 121 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई? तो किस पार्टी से अलग होकर? तो झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई। तो 122 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? N.E. होरो। तो 123 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 124। हूल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन 1969 ईस्वी में हुआ। तो 124 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 125। हूल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जस्टिन रिसर्च। तो 125 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 126। झारखंड के किस क्षेत्र में हूल झारखंड पार्टी सक्रिय था? तो ये किस क्षेत्र में था? संथाल परगना। तो 126 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 127। इनमें से किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस संगठन को? हूल झारखंड पार्टी को। तो 127 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 128। हूल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया? तो इसका विभाजन किस वर्ष हुआ? 1970 ईस्वी में। तो 128 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 129। प्रोग्रेसिव हूल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका गठन किसने किया? शिबू मुर्मू। तो 129 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 130। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई। तो 130 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 131। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शिबू सोरेन। तो 131 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 132। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को किया गया। तो 132 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 133। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो। तो 133 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 144। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका गठन किस स्थान पर किया गया था? तो धनबाद के गोल्फ मैदान में। तो 134 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 135। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव थे। तो इसके प्रथम जो महासचिव थे वो शिबू सोरेन थे। तो 135 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 136। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? विनोद बिहारी महतो ने। तो 136 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 137। शिवाजी समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। तो 137 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 138। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.K. राय के द्वारा। तो 138 का जो आंसर होगा वो बी।
की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 139 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य था। तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? अलग झारखंड निर्माण, महाजनी प्रथा का विरोध करना, विस्थापितों का पुनर्वास, ये तीनों इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो 140 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 141, पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन एवं एन.के. राय ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था? तो किस वर्ष? 1969 ईस्वी में। तो 141 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 142, 1978 में झारखंड के किस स्थान पर झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें शिबू सोरेन, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो आदि ने भाग लिया था? ये कहाँ पे हुआ था? तो ये रांची में। तो 142 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया था? तो ये किस वर्ष चलाया गया था? 1978 ईस्वी में। तो 143 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 144, किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झाझमो ने 1980 के बिहार विधान चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? तो ये किसके पहल पर? तो ज्ञान रंजन के पहल पर। तो 144 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 145, आजसू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आजसू पार्टी का गठन 1946। तो आजसू पार्टी का गठन 1986 ईस्वी में किया गया। तो 145 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 146, आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो निर्मल महतो के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। तो 146 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 147, इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो किसकी तर्ज पर? आसू की तर्ज पर। तो 147 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 148, आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आजसू पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो प्रभाकर तिर्की थे। तो 148 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 149, आजसू पार्टी प्रथम महासचिव कौन थे? तो आजसू पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। तो 149 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो झाझमो में। तो 150 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 151, किस वर्ष झाझमो से आजसू पार्टी अलग हो गया? तो किस वर्ष अलग हुआ? 1987 ईस्वी में। तो 151 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 100, आजसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई? तो किस रणनीति की घोषणा? खून के बदले खून। तो 152 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया था? 1987 ईस्वी में। तो 153 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 154, झारखंड समन्वय समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो 154 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 155, कितने पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया? तो कितने पार्टियों को एकजुट होने से? तो 53 पार्टियों को। तो 155 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 156, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका गठन रामगढ़ में किया गया था। तो 156 का जो आंसर होगा वो डी।
क्वेश्चन नंबर 157, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक ने कौन थे? तो इसके संयोजक कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो 157 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 158, झारखंड समन्वय समिति द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो कब? 1987 ईस्वी में। तो 158 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 159, झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो किसको सौंपा गया था? आर वेंकट रमन। तो 159 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 160, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1989। तो 160 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 161, केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य। तो 161 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 162, केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया था? बी.एस. लाली को। तो 162 का जो आंसर होगा वो ए। 53, झारखंड विषयक समिति ने अपने प्रतिवेदन में इनमें से किस संगठन के गठन की सिफारिश की थी? तो किसके संगठन की? झारखंड क्षेत्र विकास परिषद। तो 163 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 164, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो 1995 में। तो 164 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 165, 1995 में किस तिथि को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया था? तो 9 अगस्त 1995 को। तो 165 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 166, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। तो 166 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 167, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका उपाध्यक्ष कौन था? सूरज मंडल। तो 167 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 168, बिहार से अलग वनांचल नाम से एक राज्य के गठन की मांग किस पार्टी द्वारा की गई? तो ये किस पार्टी द्वारा की गई थी? तो भाजपा के द्वारा। तो 168 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो 1998 ईस्वी में। तो 169 का जो आंसर है वो डी। 170, बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस वर्ष? 1997। तो किस वर्ष किया गया था? 1997 में। तो 170 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 171, बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया? तो ये किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। तो 171 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 172, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये किसने के.आर. नारायण। तो 172 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 173, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो 173 का जो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 173, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर
क्वेश्चन नंबर 173, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो ये कब किया गया था? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो 173 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 174, किस तिथि को लोकसभा से झारखंड राज्य के निर्माण की संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था? तो किस तिथि को? तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो 174 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 175, किस तिथि को राज्यसभा से झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था? तो ये राज्यसभा में कब? तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो 175 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 176, झारखंड राज्य के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 176 का जो आंसर होगा वो सी। 77, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। तो 177 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 178, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 179, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 180, किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? 1971 ईस्वी में। किस वर्ष की गई थी? 1971 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। नंबर 181, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए के राय। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए के राय। तो 181 का जो आंसर होगा वो सी। ये 181 जो क्वेश्चन था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये झारखंड राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन था। तो अगर आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और यही सारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।